हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट क्वांटम नंबर आपको बता दें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज नोटेड बाय एन। क्या बताता है ये बताता है मेन सेल, या कह सकते हो एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल सेल को बताता है, मेन सेल को। तो इलेक्ट्रॉन किस सेल में बिलोंग करते हैं। ये शुरू होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डेजिग्नेशन होता है KLMN, ऐसे डिजाइन कहते हैं। तो ये नंबर बताता है मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्या बताता है ये? मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है ये। दूसरा, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एटम, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस के बारे में बताता है ये। तीसरा ये बताता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, एनर्जी बताता है। हाइड्रोजन की एनर्जी निकालेंगे, En इज इक्वल टू 2π² Me4/n² h²। अब m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज। H प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही है। N क्या है? नंबर ऑफ सेल, पहला है कि दूसरा है। हाइड्रोजन में इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि एक ही सेल होता है हाइड्रोजन में। एन सेल को बताता है। तो इस प्रकार एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की। तो एनर्जी जो वेरियस प्रिंसिपल सेल की जो ऑर्डर है एनर्जी का, वो इस प्रकार है KLMN, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले की कम है, दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की उससे ज्यादा, अगले की उससे ज्यादा। ये एनर्जी का क्रम है। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, उसका फॉर्मूला जो है वो है निकालने का 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। मान लीजिए 5वां सेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5वें सेल में? 2 × n², 2 × 5 का स्क्वायर, तो 50 हो गए। तीसरे में कितने हुए? 18 हो गए।
ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम एक सेल के अंदर। तो एन की मेन चीज ये ध्यान रखें कि क्या बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल को और एनर्जी को। ये इसका मेन काम है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है प्रिंसिपल सेल जो मेन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम बताता है, द स्ट्रक्चर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। क्या बताता है ये, इट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। स्ट्रक्चर को, स्पेक्ट्रम की स्ट्रक्चर को बताता है। Spectrum of element cannot obtain only the main lines but are many fine lines। तो ये फाइन लाइंस के बारे में बताता है। ये फाइन लाइंस जो मेन लाइंस के अलावा जो फाइन लाइंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड हेंस हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन अलग अलग रास्ते पर मूव करते हैं तो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है, तो अलग अलग लाइन वहां देखने को मिलती है। दूसरा ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सब सेल, यस, नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए प्रिंसिपल सेल। एक सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, मेन सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, इसके बारे में ये बताता है। तीसरा ये रिलेटिव एनर्जी, एनर्जी ऑफ सब सेल, ये जो सब सेल हैं इनकी एनर्जी के बारे में बताता है ये। शेप्स ऑफ वेरियस सब सेल, शेप्स ऑफ वेरियस सब सेल्स, अलग अलग सब सेल की शेप के बारे में बताता है। जो एल की वैल्यू है, मतलब इसकी n-1, n से एक कम होती है। जैसे n मान ले 1 है तो l क्या होगा 0, n की 2 है तो ये 1 होगा, 3 है तो 2 होगा, 4 है तो 3 होगा। जब L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल होगा, जब 1 है तो P सब सेल होगा, जब 2 है तो D सब सेल होगा, और 3 है तो F सब सेल होगा। इस प्रकार ये नंबर ऑफ सब सेल्स होंगे एक सेल के अंदर। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालें एक ऑर्बिटल में तो वो आएगा उसका फॉर्मूला है L × L+1 √h।
इस फॉर्मूलेशन का एंगुलर मोमेंटम। L into L plus 1 under the root H। ये तो पहला जो सबसेल है एस, उसके वैल्यू 0 है, तो 0 का तो कुछ आएगा नहीं, तो ये P और D पर अप्लाई होता है बस, P और D सबसेल। तीसरा जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग about splitting of lines in magnetic fields। मैग्नेटिक फील्ड में लाइन की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है एक। दूसरा ये मेन चीज कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? एक से अधिक ऑर्बिटल हो सकते हैं एक सबसेल के अंदर। ये इसके बारे में बताता है। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो +L टू -L, मतलब मान लें L की वैल्यू 1 है तो M क्या होगा? +1, 0 और -1। तो 3 ऑर्बिटल हो गए इसमें, 3 ओरिएंटेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, 3 ओरिएंटेशन चलता है ये। इसी प्रकार L की वैल्यू मान ले 2 है तो M क्या होगा? -2, इसकी वैल्यू है। माइनस मतलब +L से माइनस ऑर्डर में चले तो इसको ऐसे लिखते हैं -L टू +L, -L2 सीक्वेंस चलते हैं तो -2 -1 0 +1 और +2, ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। इस प्रकार ये सीक्वेंस रहेगी, इसकी ये वैल्यूज रहेंगी। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है, अब देखो ये P में, अभी यही बता देते हैं आपको। P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 है तो M क्या होगा इसका? -1 0 और +1।
तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल p में, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी प्रकार डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1 और +2। तो डी के भी 5 ऑर्बिटल हो गए। कितने हो गए, 5। डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर माइनस में वाई जेड थी, सॉरी वाई जेड +1 में डी एक्स जेड और +2 में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। -2, -1, 0, +1 और +2, ये वैल्यू है। इस प्रकार लास्ट जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस के बारे में बताता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, के भाई डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या क्या है। दूसरा मेन चीज क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दो ही डायरेक्शन हो सकती। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, अलग अलग घूमते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं घूमते। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा एस की जो वैल्यू है -12 और +12 होती है, क्योंकि एक एरो +12 क्लॉकवाइज होगी, -12 एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इस प्रकार ये आपके क्वांटम नंबर थे, ध्यान से समझ लेना, कर लेना। अब लास्ट बस 2 दिन का टॉपिक और है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है बस, बाकी कुछ काट रखा है। तो इतना ही करेंगे आज के लिए, धन्यवाद।